आर्मीनिया और अज़रबैजान के बीच नागोर्नो काराबाख इलाके को लेकर लगातार दूसरे दिन भीषण लड़ाई हुई। दशकों पहले से जारी इस विवाद को लेकर एक बार फिर से छिड़ी लड़ाई में सोमवार को दर्जनों लोगों के मारे जाने की खबर है। इस विवाद के केंद्र में नागोर्नो काराबाख का पहाड़ी इलाका है, जिसे अज़रबैजान अपना कहता है। हालांकि 1994 में खत्म हुई लड़ाई के बाद से इस इलाके पर आर्मीनिया का कब्जा है। 1980 के दशक के अंत से 1990 के दशक तक चले युद्ध के दौरान 30,000 से ज्यादा लोगों को मार डाला गया और 10 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए थे। उस दौरान अलगाववादी ताकतों ने नागोर्नो काराबाख के कुछ इलाकों पर कब्जा जमा लिया। हालांकि 1994 में युद्ध विराम के बाद भी यहां गतिरोध जारी रहा। सोमवार रात नागोर्नो काराबाख के अधिकारियों ने कहा कि लड़ाई में उनकी सेना के 26 और लोग मारे गए हैं, जिसके बाद मरने वालों की कुल संख्या 80 तक पहुंच गई है। इस विवाद को लेकर अब चिंता जताई जा रही है कि इसमें तुर्की, रूस और ईरान भी कूद सकते हैं। इस इलाके से गैस और कच्चे तेल की पाइपलाइनें गुजरती हैं। इस कारण इस इलाके के स्थायित्व को लेकर जानकार चिंता जता रहे हैं। एक दूसरे पर तनाव बढ़ाने का आरोप लगाने के बाद रविवार को आर्मीनिया और अज़रबैजान के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। इसके बाद दोनों पक्षों ने कहा कि उन्होंने सीमा पर सैनिकों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है और कई इलाकों में मार्शल लॉ लगा दिया है। इससे पहले यहां साल 2016 में भी भीषण लड़ाई हुई थी, जिसमें 200 लोगों की मौत हुई थी। नागोर्नो काराबाख में अधिकारियों के अनुसार रविवार को 16 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। जुलाई में सीमा पर हुई हिंसा में 16 लोगों की मौत के बाद अज़रबैजान में व्यापक प्रदर्शन हुए थे। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि इस इलाके को देश अपने कब्जे में ले। पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा रह चुके आर्मीनिया और अज़रबैजान नागोर्नो काराबाख के इलाके को लेकर 1980 के दशक में और 1990 के दशक के शुरुआती दौर में संघर्ष कर चुके हैं। दोनों ने युद्ध विराम की घोषणा भी की, लेकिन सही मायनों में शांति समझौते पर दोनों कभी सहमत नहीं हो पाए। दक्षिण पूर्वी यूरोप में पड़ने वाली कॉकेशस के इलाके की पहाड़ियां रणनीतिक तौर पर बेहद अहम मानी जाती हैं। सदियों से इलाके की मुसलमान और ईसाई ताकतें इन पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाह रही हैं। 1920 के दशक में जब सोवियत संघ बना तो अभी के ये दोनों देश आर्मीनिया और अज़रबैजान उसका हिस्सा बन गए। ये सोवियत गणतंत्र कहलाते थे। नागोर्नो काराबाख की अधिकतर आबादी आर्मीनियाई है, लेकिन सोवियत अधिकारियों ने उसे अज़रबैजान के हाथों सौंप दिया। इसके बाद दशकों तक नागोर्नो काराबाख के लोगों ने कई बार ये इलाका आर्मीनिया को सौंपने की अपील की, लेकिन असल विवाद 1980 के दशक में शुरू हुआ, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ और नागोर्नो काराबाख की संसद ने आधिकारिक तौर पर खुद को आर्मीनिया का हिस्सा बनाने के लिए वोट किया। इसके बाद यहाँ शुरू हुए अलगाववादी आंदोलन को अज़रबैजान ने खत्म करने की कोशिश की। हालांकि इस आंदोलन को लगातार आर्मीनिया का समर्थन मिलता रहा। नतीजा ये हुआ कि यहाँ जातीय संघर्ष होने लगे। यहाँ हुए संघर्ष के कारण लाखों लोगों को अपना घर छोड़कर पलायन करना पड़ा। दोनों पक्षों की तरफ से जातीय नरसंहार की खबरें भी आईं। साल 1994 में रूस की मध्यस्थता में युद्ध विराम की घोषणा से पहले नागोर्नो काराबाख पर आर्मीनियाई सेना का कब्जा हो गया। इस डील के बाद नागोर्नो काराबाख अज़रबैजान का हिस्सा तो रहा, लेकिन इस इलाके पर अलगाववादियों की हुकूमत रही, जिन्होंने इसे गणतंत्र घोषित कर दिया। यहाँ आर्मीनिया के समर्थन वाली सरकार चलने लगी, जिसमें आर्मीनियाई जाति समूह से जुड़े लोग थे। इस डील के तहत नागोर्नो काराबाख लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट भी बना, जो आर्मीनिया और अज़रबैजान के सैनिकों को अलग करता है। भौगोलिक और रणनीतिक तौर पर अहम होने के कारण भी ये विवाद जटिल हो गया है। अज़रबैजान में बड़ी संख्या में तुर्क मूल के लोग रहते हैं। ऐसे में नाटो के सदस्य देश तुर्की ने साल 1991 में एक स्वतंत्र देश के रूप में अज़रबैजान के अस्तित्व को स्वीकार किया। अज़रबैजान के पूर्व राष्ट्रपति ने तो दोनों देशों के रिश्तों को दो देश एक राष्ट्र तक कह दिया। आर्मीनिया के साथ तुर्की के कोई आधिकारिक संबंध नहीं है। 1993 में जब आर्मीनिया और अज़रबैजान के बीच सीमा विवाद बढ़ा तो अज़रबैजान का समर्थन करते हुए तुर्की ने आर्मीनिया के साथ सटी अपनी सीमा बंद कर दी। ताज़ा विवाद गहराया तो तुर्की एक बार फिर अपने मित्र के समर्थन में आ गया। वहीं आर्मीनिया के रूस के साथ गहरे संबंध हैं। यहाँ रूस का एक सैन्य ठिकाना भी है और दोनों देश सैन्य गुट कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं।
हालांकि रूस के मौजूदा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अजरबैजान के साथ भी सौहार्दपूर्ण रिश्ते हैं और उन्होंने दोनों देशों से युद्ध विराम की अपील की है। साल 2019 में दोनों देशों ने एक बयान जारी कर कहा कि इस इलाके में शांति स्थापित करने के लिए दोनों देशों को कारगर कदम उठाने की जरूरत है। हालांकि अब तक ऐसा कुछ होता नजर नहीं आया है। अब तक यह भी साफ नहीं है कि ताज़ा तनाव की शुरुआत किसने की है। हालांकि जुलाई के बाद के महीनों से लगातार इस इलाके में तनाव अपने चरम पर था। तुर्की के राष्ट्रपति के मुख्य सलाहकार इल्नूर चेविक ने आर्मीनिया के आरोपों का खंडन किया है कि तुर्की इस लड़ाई में सीधे तौर पर शामिल है। हालांकि उन्होंने कहा कि नागोर्नो काराबाख में अजरबैजान जितना संभव हो सके आगे बढ़े और इस इलाके से आर्मीनिया तुरंत पीछे हटे। आर्मीनिया के विदेश मंत्री जोहराब एम नासाकायान ने बीबीसी से कहा कि अजरबैजान दशकों पुराने विवाद का शांतिपूर्ण हल खोजने से पीछे हट रहा है और अब नागोर्नो काराबाख के पास अपनी रक्षा खुद करने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है और आर्मीनिया के पास भी नागोर्नो काराबाख का समर्थन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। वहीं संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेश ने आर्मीनिया और अजरबैजान से लड़ाई जल्द रोकने की अपील की है और कहा है कि मौजूदा हालात से वो काफी चिंतित हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हिंसा रोकने के लिए अपील की है। फ्रांस ने भी दोनों देशों से तुरंत लड़ाई बंद कर बातचीत का रास्ता तलाशने की अपील की है। फ्रांस में बड़ी संख्या में आर्मीनियाई लोग रहते हैं। ईरान विवाद में फंसे दोनों देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उसने कहा है कि दोनों देश बातचीत की मेज पर आएं तो वो मध्यस्थता करने के लिए तैयार है।